ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहुल शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिशाकिरीन व ताअतहु निजातन लिल मुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलीउद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला अमीरुल मुमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल अदलु हयातुन। सलावात पढ़ते हैं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाज़रीने फ़र्श अज़ा और मातमदारान मज़लूम करबला, ये जोगीपुरे का तारीख़ी इज्तिमा और सालाना मजालिस कि जिसमें सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात और रात से लेकर रात का वो लम्हा, वो हिस्सा कि जब हुक्म दिया गया है कि जब रात का यह हिस्सा आ जाए तो तुम नमाज शब के लिए उठ जाना। उस सुबह के उस हिस्से से लेकर और नमाज शब के करीब तक जिक्र अली का होना इस बात की दलील है कि जहां हम जिक्र अली ख़त्म करते हैं वहीं से जिक्र खुदा शुरू होता है। देखिए, इस वक्त चूँकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप थक चुके हैं, इसलिए कि थकता वो है जिसने थके हुओं का दामन पकड़ा हो। ना हमने किसी थके हुए का दामन पकड़ा है, ना किसी खस्ता का दामन पकड़ा है। इस वक्त मेरी खिताबत का इम्तिहान नहीं है, आपकी समाअत का इम्तिहान है। नहीं नहीं नहीं, मैं शायद लफ्ज़ पलट के लफ्ज़ कहूँ ताकि आप जानेंगे। इस वक्त ये कमाल नहीं है कि कौन कैसे पढ़ रहा है, इसलिए कि पढ़ने वाला तो पढ़ने के लिए आया है। कमाल तो ये है कि कौन अली के फजाइल को किस मंजिल पे आके सुन रहा है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो यकीनन ये मजमा जितना भी है बेदार है, और मुझे इतना मजमा भी नहीं चाहिए कि हॉल भर जाए और चारों तरफ नहीं, चाहे चंद हो मगर सुनने वाले हो। इसलिए कि हमने कभी तादाद पे भरोसा किया ही नहीं। नहीं पहुंचा मेरा मजमा, नहीं नहीं नहीं। अगर आखिरी आदमी तक जुमला पहुंच जाता तो शायद उसकी आवाज़ ना आती, मगर हाथ उठने से मैं अंदाज़ा लगा लेता कि हुसैनी की बात हुसैनी तक पहुंच गई। फिर जुमला सुनिएगा, फिर जुमला सुनिएगा, ताकि आज इस तारीख से एक तारीख तो बन जाए ना कि मजलिसे कम मजमा या ज़्यादा मजमा देख को नहीं चलती। अगर इमाम हुसैन करबला में तादाद को देखते तो कोई है इस मजमे में जो कहे कि करबला बनती? नहीं, कसम खुदा की। अगर हुसैन इब्ने अली करबला में तादाद को देखते, लश्कर को देखते, तादाद को देखते तो ना आज़ादारी होती, ना ताजियादारी होती, ना मातम होता, ना कमाजनी होती, ना जंजीर जनी होती, ना नाराए हैदरी होती। क्यों? क्योंकि हुसैन जानते थे उधर लाखों का लश्कर है, इधर 72 है, ये कब तक लड़ेंगे। मगर तारीखी जुमला, हुसैन जानते थे कि जितनी ताकत लाखों के लश्कर में, इतनी ताकत अब्बास की कलाई में। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि फर्श अज़ा पे आए,
मैं नहीं कहूंगा किसी को कि फर्श अज़ा पे आए, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो नमाज इश्क़ अली की नमाज शब पढ़ना चाहता है वो फर्श अज़ा पे आ जाए। नहीं 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 नहीं, जो अपने सोए हुए मुकद्दर जगाना चाहता है वो फर्श अज़ा पे आ जाए। जो किस्मत बदलना चाहता है वो फर्श अज़ा पे आ जाए। नहीं, शायद मैं एक लफ्ज़ कहूंगा जिससे पूरा मजमा बोलेगा। जब अली के किसी ने पांव पकड़े तो अली ने चलते हुए रुक के ये पूछा, मेरे पांव क्यों पकड़े हैं? उसने कहा, मौला इसलिए पकड़े ताकि मुकद्दर बदल जाए, ताकि किस्मत समझ जाए, ताकि मुकद्दर बदल जाए। अली ने कहा, वो तो बदल चुका। कहा, मौला इतनी जल्दी? कहा, तुझे आने में देर हो सकती है, मुकद्दर बदलने में जो आने में देर हो सकती है। तुझे मुकद्दर बदलने में देर नहीं होगी। तू आ तो जा, तू बैठ तो जा, तू रुक तो जा, तू सोच तो ले, तू बुला तो ले। नहीं 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 नहीं, फिर सुनिए, तुझे आने में देर हो सकती है, मुकद्दर बदलने में देर नहीं होगी। अगर आपका अकीदा हुसैनी के अकीदे से टैली हो तो जरूर बोलिएगा। ये तो अली ने कहा ना कि तुझे आने में देर हो सकती है, मुकद्दर बदलने में देर नहीं हो सकती। एक जुमला कहूं शियो, ताकि वो जुमला जोगीपुरे सोट के पूरी दुनिया पे छा जाए। याद रखो, तुम्हारे मरने के बाद तख्ते रखने में देर हो सकती है, अली के आने में देर, अली के आने में देर नहीं होगी। आने में जो वक्तों का मोहताज हो वो जिक्र अली नहीं। नहीं नहीं, जो वक्त का मोहताज हो वो जिक्र अली नहीं। जो लम्हात का मोहताज हो वो जिक्र अली नहीं। जो सदियों का मोहताज हो वो जिक्र अली नहीं। जो मकान का मोहताज हो वो जिक्र अली नहीं। जो जबान का मोहताज हो वो जिक्र अली नहीं है। नहीं है वो जिक्र अली, नहीं नहीं। अरे इन शियों को कुछ मिलता ही नहीं। जब देखो जहां देखो अली 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 अली। फिर क्या करें? ये कहो कि नबी नबी नबी। कितना अहमक है मुसलमान, आज तक अली वालों का मिजाज समझा ही नहीं, आज तक शियों का मिजाज समझा ही नहीं। अरे हम तो अली अली कहते हैं इसलिए है ताकि नबी नबी कहने का सलीका आ जा। ताकि नबी नबी कहने का सलीका आ जाए। पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स जो है इस वक्त आपके हाथ में है, इस वक्त आपके हाथ में है। अब अगर आप दुनिया को देखना चाहते हैं तो फोन करने की जरूरत नहीं, खत लिखने की जरूरत नहीं, तार भेजने की जरूरत नहीं, फैक्स भेजने की जरूरत नहीं। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो उस पर दुनिया को देख सकता है। अच्छा, जब वो दुनिया को देखेगा ना, दुनिया को, तो उसे दुनिया के हालात मालूम होंगे। हालात मैं पढ़ना बाखुदा रात से जब से आया था कुछ और चाहता था, मगर चूंकि माहौल ऐसा है कि अब इस वक्त वो नहीं पढ़ा जा सकता जो मैं चाहता हूं। इस वक्त वही पढ़ा जाएगा जो आप चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, सुनिएगा। अब सुनिए, आप सुनिए, जो खड़े हैं वो भी सुने, जो बैठे हैं वो भी सुने, जो स्टाइल पे हैं वो भी सुने, जो जहां बैठा है वो सुने सुने। क्या हुआ जी? आज आप दुनिया में अगर अपने हालात देखेंगे तो आपको एहसास होगा कैफियत का, सिचुएशन का। कितने इज्जतदार थे हम, कितने गैरतमंद थे हम, क्या मकाम था हमारा, क्या मंजिलत थी हमारी, क्या अजमत थी हमारी, क्या थी। जब हमें नबी इस दुनिया में छोड़ के गए बज़ाहिर, तो हमारी इज्जत ये होती थी कि लोग ये कहते थे ये नबी रहमत का मानने वाला है, ये रसूल रहमत का मानने वाला है, ये उसके लिए का मानने वाला है जो कायनात के लिए रहमत बन के आया, ये उसका मानने वाला है जिसने कभी तलवार उठाई नहीं, ये उसका मानने वाला है जिसने कभी तलवार चलाई नहीं। यही होता है कि नहीं है? मगर 2015 में नहीं, 2002 से लेकर आज तक जो हमारी सिचुएशन, जो हमारी कैफियत, जो हमारा चेहरा, जो हमारी सूरत, जो हमारी शक्ल दुनिया के सामने पेश की गई, क्या वो रहमतुल्लिल आलमीन वाली है? क्या वो रहमतुल्लिल आलमीन वाली है? नहीं ना, नहीं है ना, नहीं। आज अच्छा, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं,
मैं उन तमाम लोगों की बात करता हूं जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं। आज हमारी पोजीशन, सिचुएशन, कैफियत यह है, जो दुनिया जहान में ट्रेवल्स करते हैं वो जानते हैं कि जब हम किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर अपना पासपोर्ट देते हैं तो वो नाम पढ़ लेता है, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद मसूद, ये होता है कि नहीं? जैसे ही नाम देखा वो इशारे से कहता है इधर आओ। ये क्या मतलब है? पूरा मुल्क इस रास्ते से जाएगा, आप इस रास्ते से जाएंगे। तो उसने पलट के इतना ही जवाब दिया, ये इंसानियत के अलंबरदार हैं, आप दहशतगर्द हैं। नहीं 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 गौर किया, नहीं गौर किया। आप दहशतगर्द हैं, आप टेररिस्ट हैं, आप आतंकवादी हैं, लिहाजा आप अलग। अरे भाई, हमने तो किसी को मारा ही नहीं, हमने तो किसी को कत्ल ही नहीं किया, हमने तो बंदूक उठाई नहीं, हमने तो तलवार चलाई नहीं, फिर ये कैफियत कैसे बन गई? अब जो बड़े मियाँ हैं उनसे माफी के साथ जो बुजुर्ग हैं, अरे मियाँ छोड़ो, अब जिंदगी कितने दिन की बची है। मगर जो आलम शबाब में भैया, जिसने चंद दिनों पहले इस हयात में, इस कायनात के आंगन में कदम रखा, वो तो जरा मुतवज्जो होगा ना कि भाई मैंने कुछ किया नहीं, फिर ये मुझे क्यों कह रहा है? अब वो जाएगा कहाँ? क्योंकि मुसलमान की फिक्र ये है कि इस्लाम जो कुछ है वो मौलवी साहब के पास है। हाय 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 हाय, इस्लाम जो कुछ है वो मुल्ला के पास है, जो मुल्ला दे वही इस्लाम, जो मुल्ला दे वही शरीयत। कोई है इस भोले मुसलमान को बताने वाला कि कोई जाके कहे भैया याद रख, दीने अल्लाह और है, दीने मुल्ला और है। बताइए आप, बताइए आप जाके बताइए ना। अब वो पहुंचे मौलवी साहब के पास, अभी मौलाना ने सुबह की 2 रकअत नमाज पढ़ाई थी। उसने कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम, भैया सब चले गए, आप क्यों रुके? कहने लगे मुझे आप ही से काम था। उन्होंने समझा सुबह ही सुबह आया है, कोई ख्वाब में देखा होगा कि मौलाना को कुछ दे रहा हूँ। हाँ बैठिए बैठिए, क्या बात? मौलाना ये बताइए, अब सुनिएगा आप अगर जाग रहे हैं, लफ्ज एक है, जागना आपको है। उसने कहा मौलवी साहब मेरा एक सवाल है। कहने लगे क्या? ये बताओ हमारे किस बड़े ने किसी का घर जलाया था? ओहो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे खामोशी से तो हुसैनी गुजरने का आदि नहीं, सरों से गुजरने का आदि नहीं, दिलों से गुजर के करबला तक जाऊंगा। सुनो क्या कहा उसने मौलवी साहब को पकड़ा। मौलवी साहब ये बताइए, आप तो इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, आप तो तारीख के बारे में जानते हैं, आपने तो किताबें पढ़ी हैं, आपने तो मदरसे की दाल खाई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है, हमें ये बताइए हमारे किस बुजुर्ग ने किसका घर जलाया? कहने लगे किसी का भी नहीं। कहता झूठ, ये बता किसने घर जलाया था? कहा नहीं। किसी ने लूटा था? नहीं। किसी ने कत्ल किया था? कहा नहीं। किसी ने मारा था? कहा नहीं। कहा खबरदार, अगर कोई बुजुर्ग घर न जलाता तो आज आतंकवादी न कहलाते। क्यों कहा जा रहा है हमें जियो, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी? ना 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 ना, जब अली का नाम नारा लगा करे तो हाथ उठा के जवाब दिया करें। इसका एक फायदा तो ये है, नहीं नहीं भैया नहीं नहीं, एक जुमला कहूंगा। इसका एक फायदा तो यह है कि अगर पिंडाल में 500 होंगे तो गिने 1000 जाएंगे। नहीं 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 पहुंचा मेरा मजमा। दूसरे, जब अली के फजाइल बयान हो और नारा लगे तो हाथ बंधे ना रखना, इसलिए कि उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो। टायर भी पर खोल के उड़ते हैं हवा में। अच्छा, ये किसी खतीब का मिजाज नहीं है, ये मेरी तबीयत नहीं है, ये मेरा शौक नहीं है, ये मेरा अंदाज नहीं है कि मैं हाथ उठवा के नारे लगा रहा हूं ना। आप मत लगाइए, ये तो सुन्नते साहबा है। जब गदीर के मैदान में मिंबर एक था, खतीब 2 थे, उम्मत एक थी, रहबर 2 थे, कौम एक थी, लीडर 2 थे, और फर्क कुछ नहीं था। बस दोनों रहबरों में फर्क ये था, एक लस्तो बे औला था, एक मन कुंत मौला। जी जागिए और जाग के सुनिए क्या हुआ। जब गदीर के मैदान में मिंबर एक, खतीब 2, उम्मत एक, रहबर 2, कौम एक, लीडर 2, जब जाते हुए मोहम्मद ने आते हुए अली को उठा के बताया, सुनो
जिसका मैं मौला उसका ही अली मौला। अब नबी तो उतर गए, अली मिंबर ही पे बैठे रहे। नबी ने कहा जाओ अली को मुबारकबाद दो। अब कैफियत देखिएगा, एक तो टीला ऊंचा, टीले पे मिंबर ऊंचा, मिंबर पे अली ऊंचा। ना 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 ना, पहले टीला, टीले पे मिंबर, मिंबर पे अली, और वो खड़ा है नीचे, तो गर्दन कैसे हो गई होगी? 1.25 लाख है, जोगीपुरा नहीं था, गदीर का मैदान था, बस्तियों से नहीं आए थे, अल्लाह के घर से आए थे। ताजे ताजे कचल, ताजे ताजे उस्तरे लगे हुए। कैफियत ये थी कि एक सूरज आसमान पर था, 1.25 लाख सूरज जमीन पर चमक रहे थे। अब कैफियत का अंदाजा लगाइए आप, और 2 लम्हे के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको पता चले कि आज की मजलिस ये इस तारीख के शब में किस मंजिल तक जाना है। इंशाअल्लाह इस जुमले के बाद जो नारा होगा वो शाह नजफ से नहीं बल्कि नजफ अशरफ तक इसकी आवाज पहुंचेगी। सुनिए क्या कहा। एक साहब आए, उन्हें या अली, आवाज ही नहीं पहुंची, या अली। उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होगा, करीब जा। अब वो जो कजावों का मिंबर था वो आया, उसने मिंबर पे हाथ मारा, या अली बखील, या अली बखील। एक ने मारा, सब समझ गए। अब सब आते थे, हाथ उठा के कहते थे या अली बखील, या अली बखील, या अली मुबारक, या अली मुबारक। गदीर में 1.25 लाख हाथ थे जो अली के नाम पे यूं थे। बाद में ये हाथ पता नहीं कहां गए। कोई यहां कैसे भोले बैठे, ना ना ना, कोई यहां, कोई यहां, कोई कहां। बस यही वजह है अली के नारे पर शिया हाथ उठा के इसीलिए जवाब देते या नबी अल्लाह, हम गदीर से भागे नहीं, कल भी गदीर वाले थे, आज भी गदीर वाले, कयामत तक गदीर वाले। बिखर के नहीं, मिल के। अभी जो बाहर खड़ेंगे तो बोले ही नहीं, इनका तो सुकून टूटा ही नहीं। देखिए अलकमी भाई, हाँ, मौला तुम्हें सलामत रखे, आबरूए सलामत रखे, जियो। दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, फलक बोला, अली मौला। भैया है, अरे मौलाना इमाम हैदर साहब इधर तशरीफ लाइए, ये आपकी बुजुर्गी है, आप यहाँ आइए। मौलाना इमाम हैदर साहब के यहाँ तक तशरीफ लाने के लिए बुलंद तरीन सलावात भेजें। इधर आइए सरकार। हिंदुस्तान का एक नामवर खतीब जिसे पूरी दुनिया इमाम हैदर के नाम से जानती है, अजीम तरीन खतीब, हमने इन्हें बोलते हुए देखा तो हमने बोलना सीखा, इन्हें सुना तो हमारी समाज में सुनने का शऊर पैदा हुआ। और ये हर किसी के बोलने पे शऊर पैदा नहीं होता, उसी के बोलने पे होता है जो करबला वालों के लिए बोलता है। अब आप सुनिए, सुनिए। अब मैंने एक जुमला कह दिया, अली बुलंद थे। आसिफ भाई, मैंने एक जुमला कहा, अली बुलंद थे। कितने बुलंद थे अली? कितने बुलंद थे? इतने, इतने, छत जितने, पिंडाल जितने, कितने, कितने बुलंद थे? लिखो जोगीपुरे की तारीख, ये वक्त, ये टाइम, ये लम्हा, ये लहजा। आज मैं बता रहा हूं अली कितने बुलंद थे। हिसार बांध के नादे अली के हिसार में पूरे मजमे को लेके हुसैनी, हर हुसैनी की तवज्जो चाहते हुए आज इस तारीख के शब में एक तारीखी जुमला कह रहा है, कितने बुलंद थे अली? जाएंगे जानेंगे। सुनिए कितने बुलंद थे अली, मेरे साथ रहिएगा, घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, खौफजदा मत होइएगा। सुनिए कितने बुलंद थे अली। सुनो, सबसे नीचे पानी, पानी नीचे, जमीन ऊपर, जमीन नीचे, काबा ऊपर, काबा नीचे, काबे की छत ऊपर, काबे की छत नीचे, गिलाफे काबा ऊपर, गिलाफे काबा नीचे, पे हवा ऊपर, हवा नीचे, फिजा ऊपर, फिजा नीचे, खला ऊपर, खला नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान ऊपर, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान ऊपर, तीसरा आसमान नीचे, चौथा आसमान ऊपर, चौथा आसमान नीचे, हजरत ईसा ऊपर।
ना ना, ये इसलिए थोड़ी कहा है कि मजमे से 50 लोग बोले, पूरा मजमा बोलेगा, ललकार के बोलेगा, ताकि पता चले अली वाले शुजा होते, बुज़दिल नहीं होते। कितने बुलंद है? चौथा आसमान नीचे, ईसा ऊपर, ईसा नीचे, पांचवा आसमान ऊपर, पांचवा आसमान नीचे, छठा आसमान ऊपर, छठा आसमान नीचे, अर्श आजम ऊपर, अर्श आजम नीचे, काबा कौसैन व अदना ऊपर, काबा कौसैन व अदना नीचे, मेरे नबी की जूतियां ऊपर। हाय 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 हाय, काबा कौसैन व अदना नीचे, मेरे नबी की जूतियां। आओ वो कौमें देखें जो कहते शिया तो फजाइल पढ़ते नहीं, अरे जिन्होंने जूतियों को इतना बुलंद कर दिया, कितना बुलंद करेंगे? सुनिए, अर्श आजम नीचे, काबा कौसैन व अदना ऊपर, काबा कौसैन व अदना नीचे, सिदरतुल मुंतहा ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे, नबी की जूतियां ऊपर, नबी की जूतियां नीचे, नबी के तलवे ऊपर, नबी के तलवे नीचे, नबी के तखने ऊपर, नबी के तखने नीचे, नबी की पिंडली ऊपर, नबी की पिंडली नीचे, नबी का घुटना ऊपर, नबी का घुटना नीचे, नबी की रान ऊपर, नबी की रान नीचे, नबी का शिकम ऊपर, नबी का शिकम नीचे, नबी का सीना ऊपर, नबी का सीना नीचे, नबी का दोष ऊपर, नबी का दोष नीचे, मोहरे नबुवत ऊपर, मोहरे नबुवत नीचे, अली के कदम। मत करो, मिसयूज मत करें, मिसयूज बिल्कुल नहीं होने दूंगा अपना। या अली जियो, सलामत रहो, इस आवाज को खुदा सलामत रखे, जो हाथ अली के नाम पर उठ रहे हैं उन हाथों को खुदा सलामत रखे। इतना न बुलंद है मेरा अली, आहा, कितनी बुलंद है? पहले नबी की जूतियां नीचे, कद बुलंद, दोषे नबुवत नीचे, मोहरे नबुवत ऊपर, मोहरे नबुवत नीचे, अली के कदम ऊपर। है कोई कायनात में इससे बुलंद? बताइए ना, है? जब मेरा अली इतनी बुलंदी पे था तो बड़े भाई को जोश आ गया, कहने लगे छोटे भाई कैसा महसूस कर रहे हो? हाय 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 हाय, छोटे भाई कैसा महसूस कर रहे हो? जिनकी रगों में अली की विलायत माँ का खून बन के दौड़ रही है, वो जरूर बोलेंगे। नहीं, जुमला कह दूं, जुमला कह दूं, मैं खरीदारों को देने आया हूं, तमीज तमाशाइयों को देने नहीं आया। फिर सुनिए क्या कहा रसूल ने, क्या कहा अली से? भाई नीचे बड़ा भाई है ना, दोष पे छोटा भाई, भैया कैसा महसूस कर रहे हो? एक ही जुमला कहा, भैया इतनी बुलंदी पे हूं, अगर चाहूं हाथ बढ़ा के तारा तोड़ लूं। हाय 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 हाय, इतनी बुलंदी पे हूं, चाहूं क्या कर लूं? जोर से बोलिए ना, हाथ बढ़ा के नहीं, सब बोलेंगे हाथ बढ़ा के। बड़े भाई को भी जोश आ गया, कहने लगे अली तोड़ ले, जो होगा देखा जाएगा। कहने लगे तोड़ूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा तोड़ने की जरूरत क्या है, जब दरवाजे पे बुला ले। जो अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। भैया मेरे बाद एक और मजलिस होगी जिसे आली जनाब मौलाना नजर साहब क़िबला सेथली खिताब फरमाएंगे, जो हिंदुस्तान का एक नाम है जिसे सुनने के लिए लोग जमा होते हैं। जिस बस्ती में वो जाता है हुजूम जमा हो जाता है। आज वो तुम्हें सुनाने के लिए आया, मगर सुन के जाइएगा कितना बुलंद है। या अली तोड़ लो,
देखा जाएगा जो होगा। कहने लगे भैया तोड़ने की जरूरत क्या है, जब दरवाजे पे बुला लेता हूं। अच्छा, सब बातों की कॉपी हुई, सब बातों की कॉपी की। ऐसा था अली, वो दर थे तो हम खिड़की थे, वो ये थे तो ये थे, ये थे ये थे, ये थे ये थे। मगर आज तक किसी के बाप में दम हुआ जो लिखे के सितारा उतार लिया? नहीं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि सितारे वाला दरवाजा और है, लानतों वाला दरवाजा। बोलो लानत, लानत वाला दरवाजा और है। मैं देखो सब नाम हुसैन रखते हैं, कोई यजीद रखता ही नहीं, रखेगा कैसे? करबला के बाद हुसैन ने फर्क ही खत्म कर दिया। जो मानी लानत के हैं वही यजीद के हैं, जो यजीद के हैं वही लानत के हैं। अब सुनिए आप, हाँ, क्योंकि हमारे भाई मौलाना मेराज ने 2 मिसरे सुनाए थे अल्लामा इकबाल के, मैं भी 4 सुनाना चाहता। सुना दूं, इजाजत है? पीछे वाले कह रहे हैं कि नहीं उतर आइए, सुनाऊं तो मिल के कहे ना बावाज़े बुलंद, नारा हैदरी। हाँ, अब सुनिए आप, सुनिए। देखिए अल्लामा इकबाल वो शायर था, और जो शायर होता है ना, जो प्रोफेशनल शायर होता है, उसका कोई मजहब वजहब नहीं होता। नहीं नहीं, मैंने उस शायर की बात नहीं कि जो पुलिस वाला हो, वो तो दूसरों के मजहब भी याद दिला देता है जब अपनी पे आता है। मगर जो शायर होता है उसका कोई भाई मजहब वजहब नहीं। आप आ गए हुजूर, एक कलाम मेरे लिए, उसने कहा ले तेरे लिए, एक मेरी माशूका है, उसने कहा ले उसके लिए, एक उसके अब्बा को खुश करने के लिए, उसने कहा। क्योंकि शायरी का ताल्लुक रहा है एक जमाने तक दरबार से, शायर बिकते रहे बादस करबला, और जब ये शायरी आले मोहम्मद से वाबस्ता हुई तो खजाने खरीद खत्म हो गए, शायर नहीं बिक पाए, नहीं पहुंचे, शायर नहीं बिक पाए। तो अल्लामा इकबाल का मिजाज ये था कि वो सबके लिए शेर कहते थे, उनके लिए भी, उनके लिए भी, उनके लिए, पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने भी अशार के, और ये भी इन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है कि नहीं। कैसे खामोश बैठे, ये तो आपको मुझसे ज्यादा याद है। सारे जहां से अच्छा नहीं, मैं दलील दूंगा, खुदा की कसम, सारे जहां से अच्छा हमारा ही मुल्क है। क्यों? इसलिए कि वो और मुल्क है जहां आजादारी पर पाबंदी लगाई जाती है। यहाँ का तो महात्मा गांधी भी ये कहता नजर आता है, मैंने इनकलाब का दर्स लिया तो करबला से लिया। अब वो चले गए भैया पाकिस्तान, अब उनका मजहब ही नहीं क्लियर हो रहा है, वो इसके साथ हैं, वो उसके साथ है, किसके साथ है। अब वो बात आई कि इनसे कानून लिखवा लो। जैसे यहाँ अंबेडकर साहब हर चौराहे पे खड़े, किताब दबाए, वो किताब उन्होंने ही लिखी थी, कानून संविधान ये होता है, उनसे लिखवाओ। उन्होंने कहा भाई रुको, क्या लिखवा रहे हो? अगर उससे लिखवा लिया तो ये तो बॉल उनके खाते में चली जाएगी कि हमारे मुल्क का कानून उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा तो फिर कहने लगे उससे मजहब पूछ लो कि तेरा मजहब क्या है, क्या है तेरा अकीदा, किसे मानता है। अब उलमा की एक पूरी टीम किट समेत, किट समझते ना, सामान, क्योंकि कुछ कौमें ऐसी हैं जिनके उलमा में सामान के चलते हैं, वो वहां पहुंच गए, उन्होंने दखलबाब किया। इकबाल ने दरवाजा खोला, जैसे ही इकबाल ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे उलमा को देख के साइड छोड़ दी, आइए हुजूर। अब हुजूर के नाम पे तो वो हट गए, बैठने बैठने नहीं आए। उसने कहा फिर आए क्यों हो जब बैठना नहीं है? कहने लगे ये पूछना है कि तेरा मजहब क्या है, तू है क्या, तेरी असलियत हकीकत क्या है, तू किसे मानता है। वो जो हाथ यूं थे वो यूं हो गए दरवाजे में ताकि कोई जबरदस्ती में ना घुस पाए। आया आया आया, नहीं आप समझे नहीं, मैं जुमला कहूंगा। जब मौलाए कायनात ने कूफे में हुकूमत कायम की तो कॉलोनियां बनवाई थी, उन कॉलोनियों में एक हिंदुस्तान की भी कॉलोनी थी जहां अली ने हिंदुस्तान के लोगों को बसाया था, हबश वाले के लोगों को बसाया था। आज सब कहते हैं मियाँ फला सामान लेके घूम रहे हैं, फला फला, तुम क्यों नहीं? भैया क्या करें, हमें हुसैन का बाप अली बसा चुका। हाय हाय हाय, जिसे अली बसा दे वो दर बदर नहीं जाता। सुन लिए, उसने हाथ रख के कहा क्या कह रहे हो? कहने लगे ये पूछने आए कि तेरा मजहब क्या है। अब मिसरे सुनिए आप,
दो मिसरे पहले सुने। अल्लामा इकबाल ने हाथ रखे रखे कहा कि मजहब पूछने आया है, आपसे भी तो लोग पूछते हो आपका मजहब क्या है, किसे मानते हैं? अब इकबाल ने जवाब दिया किसे मानते। इकबाल ने तेवर बदल के कहा, अहमद भाई इजाजत है आप, तेवर बदल के कहा, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतुराबी है। बूतुराबी यानी अली का मानने वाला, अबू तुराब का मानने वाला, सुल्तान कायनात का मानने वाला, सरदार कायनात का मानने वाला, वलियों का मौला, नबियों का वली अली, उसको मानता हूं। वो तो फ्यूज हो गए, फ्यूज देखते क्या, बल्ब लगा रहता है जलता नहीं, चाहे आप हथौड़ी से बजा दें, क्योंकि उसका तार ही टूट गया, वो तार उड़ गया जिससे करंट दौड़ता था अली के नाम पे। अब वो 5 मिनट के बाद तो सांस में सांस आया। उन्होंने कहा पूछो यार क्यों उसे मानता है, क्यों मानता है? और वहां कहूँगा तू पूछ तू पूछ। एक ने हिम्मत से करके कहा कि नहीं भाई चलो मैं पूछ। उन्होंने कहा भाई इकबाल हम ये पूछना चाहते कि तुम अली को क्यों मानते हो? उसने कहा तो किसे मानूं? कहने लगे नहीं और भी तो ऑप्शन है, उन्हें मान लो, उन्हें मान लो, उन्हें मान लो। इकबाल ने कहा मैं जरूर मानता मगर उन्हें नहीं मानूंगा, अली को मानूंगा। उन्होंने कहा वजह बता दे हम घर चले जाएंगे, वजह बता दे हम घर चले जाएंगे कि तू अली को क्यों मानता है। अब अल्लामा इकबाल ने तो 4 मिसरे कहे और वजह बताई, वो तारीखी थी। मिसरे 4 हैं, पहले पर तवज्जो दीजिएगा कि नहीं आपकी मर्जी, दूसरे को सुनिएगा नहीं आपकी मर्जी, चौथे पे बैठिएगा नहीं, मगर जो आखिरी मिसरा है उसे जरूर तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि 3 मिसरों का मदारो मदार चौथे पे है। अब वो सुनिए कि क्या कहा अल्लामा इकबाल ने। जो समझ गए उन्हें सलाम, जो नहीं समझे उसके जामिन मौला है। सुनिए क्या कहा अल्लामा इकबाल ने। उसने क्या कहा, तुम अली को क्यों मानते हो, तुम्हारा मजहब क्या है? अब अल्लामा इकबाल ने 4 मिसरे पढ़े जो तारीख साज थे। वो कहते हैं कि तमाम आब और नमक दामने तुराब में है। आय हाय आय, ऐसे नहीं मेरे भाई, हीरे जला के आलू उबालने का कतन हुसैनी को शौक नहीं। तमाम आब और नमक दामने तुराब में है। अबू तुराब अली, इसमें कुछ कलाम नहीं पहुंचे। मैं वजाहत करूं, उन्होंने कहा तमाम आब और नमक दामने तुराब में, सब कुछ जमीन में है। गेहूं आसमान पे नहीं उगता, जमीन पे उगता है। चावल आसमान पे नहीं उगते, जमीन पे उगते हैं। पानी आसमान से बाद में बरसता है, पहले जमीन से लेके जाता है। तो सब कुछ है जमीन में, जमीन का बाप है अली। आप कैसे खामोश रह गए? मियां ये बाप की बात वही समझेगा जिनके बाप ओरिजिनल है। उन्होंने कहा हम समझे नहीं, तो क्या बाप बाप कर रहा है, मिट्टी का भी बाप होता है। उसने कहा है वो अली है। कहने लगा तो फिर क्यों मानता है? अरे बाप होगा तो होगा, तू क्यों मानता है? अब जो आखिर के 2 मिसरे कहे वो तारीखी थे, जिस पे पूरा मजमा बोलेगा। सुनिए क्या कहा, कहता है कि तमाम आबो नमक दामने तुराब में है, तमाम आबो नमक दामने तुराब में है। अबू तुराब अली, इसमें कुछ कलाम नहीं। अली की मिल्क पे रहकर अली अली ना करो, नमक हलाल हूं यारो, नमक हलाल। इधर आइए, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शिया पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास साहब, खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अतर साहब के फर्जंद तशरीफ ला रहे हैं। इनके लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़े। अब एक ही जुमला कहने को दिल चाहता है कि इज्जतों की दुनिया के आसमान के चांद और सूरज सिमट आए हैं जोगीपुरे के इस स्टेज पर। सुनिए अब मैं एक जुमला कह रहा हूं, उन्हें क्यों नहीं मानते?
आखिर वो खिलाफत में तो अली से पहले थे, चोरी से थे, जबरदस्ती थे। और अगर जबरदस्ती नहीं थे तो जब अली ने बात की तो बोलते ना, बोलते। अब सुन लीजिए आप, किताब का नाम एहतजाज, क़िबला का बयान मौजूद है उलमा इकराम। खुतबा एहतजाज के नाम पर एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस 10 मिनट मुझे पढ़ना और उसके बाद मैं मसाइल पढ़ाऊं और फिर उसके बाद नजर साहब से इतनी खिताब फरमाए। सुनिए आप, क्या नाम है किताब का नाम? एहतजाज। खुतबे का नाम एहतजाज। ये खुतबा है एहतजाज। एहतजाज समझते हैं आप किसे कहते हैं? एहतजाज कहते हैं जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने को। हाय 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 हाय, जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नाम एहतजाज है। अली ने खुतबा दिया तारीख में जिसे एहतजाज कहा जाता है। अली ने एहतजाज किया। वो कैसे किया? जब 2 दौर खिलाफत के गुजर चुके और तीसरा दौर आया तो पहले दौर में बना दिया गया था, सकीफा का केस हुआ और वो बन गए। दूसरे पे उन्होंने नाम ले दिया, वो बन गए। तीसरे पर बात आई इजमा की, उसमें 6 आदमियों की कमेटी बनी शूरा के नाम से। जब वो मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त मौलाए कायनात उस मकाम पर पहुंचे जहां वो मीटिंग हो रही थी। अब सुनिएगा आप कैफियत। जनाब सलमान कहते कि अली की चाल से हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बबर शेर किसी बकरी पे हमला करने जा रहा हो। यह कैफियत थी। हमने कहा या अली तलवार हमें दे दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आज मदीने में कोई बाकी ना रहे। फरमाया सलमान क्या तू ये सोच रहा है कि अली बात बात पे तलवार निकालता है? अली को मालूम है तलवार कहां चलाना है, जबान कहां चलाना है। मैं जानता हूं कि जबान कहां चलाना और तलवार कहां चलाना। उसके बाद अली वहां पहुंचे जहां वो मीटिंग हो रही थी, जहां सब मौजूद थे। मैं नाम गिनवाऊं तो बहुत देर हो जाएगी। सब थे, बहरहाल तलहा, जुबैर, फला 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 सब थे। अब अली वहां पहुंच गए। अब कैफियत देखिएगा। जब उन्होंने अली को देखा तो उठ गए, कहने लगे हुजूर हम तो आप ही के लिए मशवरा कर रहे थे कि आप ही को बना दें। अली ने कहा अच्छा तो तुम मुझे बनाना चाहते हो? कहने लगे पर हमारी एक शर्त है। फरमाया बताओ क्या शर्त है? उन्होंने कहा जी पहली शर्त तो यह है कि आप कुरान पर अमल करेंगे तब हम आपको खलीफा बनाएंगे। आप किस पे अमल करेंगे? कुरान पे। अली ने चेहरा देख के कहा तू कुरान की बात कर रहा है? तू मुझे बताएगा कुरान क्या है? अरे जो हम अमल करते रहे वही कुरान बनता रहा। जो हम अमल करते रहे वही कुरान बनता रहा। तो मुझे हम कुरान की बात करेगा? उसने कहा हुजूर दूसरी बात यह है कि आप सुन्नत रसूल पे अमल कीजिएगा। हजरत ने फरमाया जो हम करते हैं वही सुन्नत होती है। अली बोल रहे हैं, अली बोल रहे हैं। इसे कहते हैं फजाइल अली बज़बान अली। ठीक है जी। अब सुनिएगा। उसके बाद कहने लगे कि आप सुन्नत शेखैन पे अमल करेंगे। अब मौलाए कायनात ने एक जुमला कहा, ये अलग से क्यों है? ये अलग से क्यों है? कुरान सुन्नत रसूल, इनकी सुन्नत अलग क्यों है? और जो रसूल और कुरान से अलग है तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं उस पर अमल करूंगा? उन्होंने कहा जी ठीक है, बस अब आपका सुकून टूटेगा। यहां से मुझे 7 जुमले कहना है, 7, और उसके बाद मजलिस खत्म हो रही है। ये 7 जुमले अली ने कहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। किसने कहे? अली ने। वो 7 जुमले सुनिए। अली ने कहा मैं किसी की सुन्नत मुन्नत पे अमल नहीं करूंगा, खिलाफत तू रख, जिसे चाहो बना दो, मगर मैं तुमसे चंद सवाल करता हूं। कितने? खुतबा अगर तहरीरी तौर पर लाया जाए तो इतना बड़ा है, मगर मैं उससे आपको 7 पॉइंट सुना रहा हूं जो मौलाए कायनात ने बयान की। फरमाया मैं तुमसे चंद सवाल करूंगा, तुम उसका जवाब हां या ना में देना, इसके अलावा नहीं। उसने कहा हुजूर हमारे मुंह से तो हाँ निकल जाए यही बहुत है, हमारा तो हलक खुश्क हो चुका। आप कह रहे हैं हाँ ना, हम गर्दन ही हिला देंगे, यूं यूं और यूं यूं, आप समझ जाइएगा। हजरत अली ने कहा ठीक है। अब सुनिए, अली ने जो 7 सवाल रखे, सवाल तो बहुत हैं, बस 7 सवाल बयान करूंगा और फिर मैं इस खत्म हो रही है। अली ने कहा अहले शूरा क्या तुम में कोई है
मेरे अलावा जो काबे में पैदा हुआ हो। आए 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 आए, नहीं 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 नहीं, ना ना, ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं। मजमा बोलेगा तो आगे लफ्ज आएगा, वरना तो खुतबा यहीं रुक रहा है। चाहते हैं कि अली की बात पढ़ूं? सुनिए क्या कहा। अहले शूरा यहां अरब की जमीन के धुरंधर बैठे थे, जो अपने आप को कुछ समझते थे, वो बैठे थे। अब अली उनसे कह रहे हैं, ए, क्या तुम में कोई है मेरे अलावा जो काबे में पैदा हुआ हो? सबने एक दूसरे को देख के कहा, हुजूर हमें तो अपना ही नहीं पता, हम कहां पैदा हुए। आए हाय हाय आए, हमें तो अपना ही नहीं पता। फिर एक साहब उठे, उसने कहा, खुदा की कसम या अली, आपके अलावा जमीन और आसमान के दरमियान कोई नहीं जो काबे में पैदा हुआ। अली ने कहा, ये बता फिर खिलाफत तेरा हक है या मेरा हक है? फिर फरमाया, ए अहले शूरा, क्या तुम में कोई है जिसने 3 दिन की उम्र में नबी के हाथों पे आके तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पढ़ा हो? लोगों ने एक दूसरे को देख के कहा, या अली कैसी बात कर रहे हैं, हमसे तो एक सूरा याद ना हुआ, आप पूरे कुरान की बात कर रहे हैं। खुदा की कसम आपके अलावा कोई नहीं कि जो काबे में पैदा हुआ और जिसने तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान सुनाई हो। उसके बाद अली ने फरमाया, अहले शूरा, क्या तुम में कोई है मेरे अलावा जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार मुझसे पहले किया हो? सबने कहा, नहीं या अली, आपके अलावा कोई नहीं है, खुदा की कसम सबसे पहले उसकी वहदानियत का इकरार आपने किया। उसके बाद फरमाया, अहले शूरा, क्या तुम में कोई है मेरे अलावा जिसने मोहम्मद की रिसालत की गवाही दी हो? कहने लगे, नहीं, कोई नहीं, बस आप हैं कि जिसने गवाही दी है। फरमाया, अहले शूरा, क्या तुम में कोई है जिसने 2 उंगलियों से खैबर का दर उखाड़ा हो? जियो, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अहले शूरा, क्या तुम में कोई है? उसने कहा, हुजूर खैबर का दर कहां उखाड़ा ना, अगर घर में कुंडी टाइट बंद हो जाती थी वो नहीं खुलती थी, आप उखाड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं हुआ जी, हमसे नहीं उखड़ा, आप ही हैं। अच्छा, अब इन लोगों में उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी, ठीक है, वो भी यहां मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, अब तारीखी जुमला सुनिएगा। अली ने सबका चेहरा देखा और देख के कहा, अहले शूरा, जो समझ गया वो जरूर बोलेगा, जो नहीं समझा उसका मालिक अल्लाह है। सुनिएगा क्या कहा, अहले शूरा, क्या तुम में कोई है इस कायनात में मेरे अलावा जो अपने सर पे सेहरा बांध के मोहम्मद के घर गया हो? जियो, अहले शूरा, क्या तुम में कोई है जो मोहम्मद के अलावा, मेरे अलावा इस जमीन और आसमान के दरमियान, यहां वो भी हैं जिनके लिए कहा जाता है इनसे नबी की 2 बेटियां मंसूब हैं, वो भी बैठे हैं वहीं। हजरत अली ने क्या कहा, तुम में कोई है मेरे अलावा जो अपने सर पे सेहरा बांध के मोहम्मद के घर गया हो और मोहम्मद की बेटी को अक़्द करके अपने घर लाया हो और इस कायनात में दामाद रसूल कहलाता हो? सबने कहा, या अली, आपके अलावा कोई नहीं जो दामाद रसूल हो सके और दावा कर सके। तो वहां तो सब बैठे थे, अगर कोई होता तो कहता। अरे नहीं पहुंचे आप, नहीं, शायद अगला लफ्ज पहुंचेगा, मगर इस जुमले पे हुसैनी, हर हुसैनी की तवज्जो चाहता है। नादे अली के हिसार में बांध के यहां से लेके दरगाह तक, दरगाह से लेके इस कोने तक पूरे मजमे की तवज्जो। आलम इस्लाम ने लिखा कि मुसलमानों के नबी यानी मोहम्मद के एक बेटी नहीं थी, 3 और थी। एक फला से मंसूब थी, 2 फला से मंसूब थी। चल, तेरी बात रख ली, तुझे बढ़ा दिया, मगर 3 नहीं, 30 नहीं, 300 नहीं, 3000 नहीं, 30,000 नहीं, 3 लाख नहीं, 30 लाख। अगर तू 30 लाख बेटियां भी लिखेगा लिख,
मगर ये लिखना पड़ेगा कि बेटियां लाखों थी, नवासे दो थे, या हसन था या हुसैन था। लिख 3000 बेटियां लिख, मगर नवासे दो ही थे, या हसन था या हुसैन था। खत्म मजलिस, चले जाओ जहां जाना है। अली का आखिरी जुमला सुन के जाना, और इस पिंडाल से मैं समझूंगा कि अली की फसाहत और बलागत को ये अली वाले का वाला मजमा कहां तक समझता है। सुनो क्या कहा अली ने, आखिरी बात कही। ये आखिरी नहीं जो मैं पढ़ रहा हूं, इस मजलिस की आखिरी। बातें तो बहुत हैं मगर आप में ताब नहीं कि आप सुनिए। अली ने कहा, अहले शूरा, क्या तुम में कोई है मेरी तरह? नहीं ना, सुनिए फिर। अब आप कैफियत समझ आए? मदीने के धुरंधर बैठे, जिनका टेरर चलता है, जिन्हें देख के बड़े बड़े लोग रास्ता काट देते, ऐसे लोग बैठे। अब अली उनकी आंखों में आंखें डाल रहे हैं। ये हुआ? उन्होंने कहा जी नहीं। ये हुआ? नहीं। ये हुआ? नहीं। ये हुआ? नहीं। ये हुआ? नहीं। ये कौन? आप। ये कौन? आप। ये कौन? आप। हर जवान इस जुमले पे हुसैनी से जुड़ जाएगा और जोगीपुरे की तारीख लिखेगा। अली ने कहा, अहले शूरा, क्या तुम में कोई है मुझ अली के अलावा कि जो खुद, जिसका बाप, जिसका दादा, जिसका परदादा, जिसका हाशिम, जिसका मुत्तलिब, जिसका इब्राहिम, जिसका इस्माइल, जिसका मोहम्मद, जिसका जकरिया, जिसका शीश निकाह से पैदा हुआ, तुम्हारे यहाँ कोई है जो निकाह से पैदा हुआ हो? बस ते परवरदिगार ला फता इल्ला अली। जब आप हाथ उठा रहे तो 4 मिसरे पढ़ देता हूं, दिल चाह रहा है आपके हाथों को देख के। शायर ने कहा था कि अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, हाय हाय, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, मैं अब्बास के बाजू, बाजू मेरे गाजी के काटोगे कहां तक? ये सारे आजादार हैं अब्बास के बाजू। जियो अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। क्या कहेंगे? बिकर के नहीं, सब हाथ बुलंद करके। अब सुनिए आप क्या कहा, या अहले शूरा, क्या तुम में कोई है मेरे अलावा जिसका बाप, दादा, परदादा, सरदादा, अब्द मनाफ, मुत्तलिब, हाशिम, इस्माइल, इब्राहिम, जकरिया, शीश, अदनान निकाह से पैदा हुए? तुम्हारे यहाँ कोई है जो निकाह से पैदा हुआ? उन्होंने दाएं बाएं देख के कहा, हमें तो निकाह की तमीज़ी मुसलमान होने के बाद आई है। कहने लगे, नहीं आली, ये तो आप ही का हक है। कहने लगे, तो अब तुम फैसला कर लो कि खिलाफत तुम्हारा हक है या मेरा हक। बस आखिरी जुमला करो। देखिए, बाद 10 पैगंबर इस्लाम मदीने को ताराज किया गया, मदीने की बेहुरमती की गई, 4500 खवातीन के साथ हतक हुर्मत की गई, उनकी इज्जत पामाल की गई। ये जज्बात नहीं थे, ये एहसासात नहीं थे, ये प्री प्लानिंग थी, क्योंकि वो जानते थे कि अली के लिए नबी कह के गए हैं कि तेरा दुश्मन वही होगा जो खबीसुल विलादा होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जब ऐसा होगा तो 1 साल के बाद जब 4000 खवातीन बच्चे पैदा करेंगी, वो सब अली के दुश्मन होंगे। ये प्लान हुआ कि नहीं? ये तारीख में हुआ कि नहीं? हाँ। मगर आप कहेंगे, मैं ये यहाँ क्यों लेके आया?
क्योंकि मुझे यहीं तक लाना था ताकि आप घबराएं नहीं, ताकि आप डराएं नहीं। 2014 के लास्ट में एक आवाज उठी बगदाद से, वो क्या थी? वो ये थी, अक़्दे जिहादी। कैसे सुने? अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं सुनते, या मैं ही सुना रहा हूं खबरें? हाँ या ना तो करें भैया, फेसबुक पे पूरी कौम जुड़ी हुई है, ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं। तो क्या हुआ, एक प्रोग्राम चला अक़्दे जिहादी। ये क्या मतलब? छुओ निकाह हो गया, छुओ। तो कैसा इस्लाम है, कैसा दीन है? अलम देखो तो टूट जाता है, छू लो तो हो जाता है। वो छू लो, हो गया जी, हो गया। अब हो गया जी। 1 साल बाद जो उसका रिजल्ट आया वो देखा आपने फेसबुक पे? देखा क्या हुआ? जो उससे अक़्दे जिहादी के बाद जो बच्चे इस दुनिया में पैदा हुए, फेसबुक पे देखिए, नेट पे देखिए, वो इंसान नहीं थे, आधे इंसान थे आधे खंजीर थे। नहीं पहुंचे आप? आधे इंसान थे आधे खंजीर थे। आज तो तरक्की याफ्ता दौर है, पूछ लो कि ये कैसे हुआ, मगर सब यही कह रहे हैं हमें नहीं पता कि ये पैदा इंसान से हुए और हैं आधे खंजीर। भैया तुम समझे ही नहीं, ये तेरी साइंस नहीं बता सकती कि ये क्यों हुआ। याद रख, जिस चीज की बुनियाद अली की दुश्मनी पे होती है, नस्लन भी खंजीर होता है, फिक्रन भी खंजीर होता। बस मजलिस खत्म हो रही है, मजलिस खत्म हो रही, पैगाम लेते चले जाओ। दुनिया तुम्हें कत्ल कर रही है। जिस अखबार में तुम्हारे मरने की खबर आती है, वहीं तुम्हारे मजलिस में जमा होने की खबर आती है। क्यों? क्योंकि कोई तुम्हें मारना चाह रहा है, कोई तुम्हें जलाना चाह रहा है। और जिसे अली मार दे वो पनप नहीं सकता, जिसे अली जला दे वो मर नहीं सकता। जला नहीं सकता। मजलिस खत्म हो रही है। मैं आज यहां से एक भाई की हैसियत से, एक खादिम कौम की हैसियत से, एक नौकर की हैसियत से, एक जाकिर हुसैन की हैसियत से, इतने बड़े मजमे में अपने हर जवान को एक ही पैगाम देना चाहता हूं। तुम घबराओ मत कि तुम्हारे साथ इराक में क्या हो रहा है, पारा चनार में क्या हो रहा है, बगदाद में क्या हो रहा है, सऊदी अरब में क्या हो रहा है। तुम मरने से ना घबराना, इसलिए कि तुम्हें मारने वाले मर सकते हैं, तुम नहीं मर सकते। तो फिर तुम्हें करना क्या है? कुछ नहीं करना, अपना किरदार ऐसा बना लो कि वो जमाना कहने लगे ये दहशतगर्द नहीं है, करबला वाला है। ये करबला वाला है। हुसैन ने तुम अपना अकबर दिया है। हुसैन ने तुम्हारी पेशानी से एक एक कलंक, एक एक दाग, एक एक धब्बा मिटाया है। पूरी दुनिया ये कह रही थी शिया तो नमाज ही नहीं पढ़ते, हमें नजर ही नहीं आते नमाज पढ़ते हुए। हुसैन ने कहा अच्छा। कहने लगे तो भूखे, इन्हें खाने को मिलता ही नहीं, मजलिस होती है तो इन्हें खाने को मिलता है। देख हुसैन ने कैसा जवाब दिया। अरबईन में एक दिन 80 किलोमीटर की नमाज जमात लगवाई। 80 किलोमीटर रिकॉर्ड तोड़ दिया काबे का। लगाओ जमात, 80 किलोमीटर की नमाज जमात। इमाम यहां, आखिरी सब 80 किलोमीटर यानी मुरादाबाद। दस्तरखान कितना बड़ा, 55 किलोमीटर का दस्तरखान। मौला इतनी लंबी जमात, इतना बड़ा दस्तरखान का जमाना देख ले। ना हुसैनी बेनमाजी है, ना हुसैनी भूखे। बिखर के नहीं, मिल के। तुम करबलाई हो, तुम एक जगह हो जाओ। इसलिए कि अगर जमाने के यहां हुरमला की तादाद ज्यादा है तो हुर बनाने का मिजाज हमारे पास है। अपना किरदार बुलंद करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर सीरत भी शियो वाली ना बना सको तो सूरत बना लेना।
इसलिए कि मैं जुमला कहना चाहता हूं, बड़ी दाद दी, मगर ये जुमला लेके जाइएगा आप, सुनिए। सूरत शियो वाली होना चाहिए। अभी अभी मैं किसी के दरवाजे पे चला जाऊं और जाके तक कुलवा करूं, कौन है? हुसैनी साहब आए मुजफ्फरनगर से। अरे भाई मुजफ्फरनगर से हुसैनी साहब आए जब, अगर वो बनियान में होगा तो कुर्ता डाल के आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? ताकि ऐसा महसूस हो, है कि नहीं? किसी दिन भी आवाज आ सकती है कि इमाम आने वाले हैं, तो चेहरा ऐसा बना लो ताकि आने वाला फातिमा का बेटा इस बात का इंतजार ना करे कि तुम कहो मौला हम तुम्हारे हैं, इमाम बाहें फैला के गए, आ जाओ तुम हमारे हो। इमाम आने वाले, आने के बाद इमाम की हुकूमत हो। अल्लाह, इमाम इस दुनिया में हुकूमत करेंगे, मेरे और आपके आखिरी इमाम। उसके बाद इमाम की शहादत वाक़े होगी। शहादत वाक़े होने के बाद हुसैन इब्ने अली इमाम ज़माना की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। ताज्जुब से मत देखिए, इस्लाम में इतना बड़ा चैप्टर है रजात, पलटना मौत के बाद जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो इमाम हुसैन भी पलटेंगे। इमाम ज़माना की रजा ज़हूर के बाद इमाम आएंगे और इमाम की नमाज जनाजा, इमाम ज़माना की नमाज जनाजा इमाम हुसैन पढ़ाएंगे। और उसके बाद इमाम हुकूमत करेंगे। कौन कौन कौन? इमाम हुसैन। कितने दिन हुकूमत करेंगे? एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं। रिवायत का जुमला यह है कि हुसैन इब्ने अली की भवें आपकी आंखों पर लटक जाएंगी। क्या करेंगे वो हुकूमत में? करबला वाले का एक एक का बदला लेंगे, एक एक का बदला। तो अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, मैंने तमीज क्यों बनाई? आपको उस करबला के यजीद के मुकाबले पर नहीं जाना, आपको तो दौरे हाजिर के यजीद का मुकाबला करना। मगर वो जब ही कर सकते हो जब तुम करबला वाले बन जाओ, जब तुम हुसैनी बन जाओ। इतना बड़ा मजमा यहां आया, किस लिए आए हो? घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, सड़कें नापने के लिए, रिश्तेदारियां निभाने के लिए, टेंटों में बैठ के बातें करने के लिए नहीं। यहां इसलिए आए हो ताकि तुम्हें इतनी एनर्जी दे दी जाए कि दुश्मन के पूरे साल के असले खत्म हो जाए, जोगीपुरे की मजलिसें जीत जाए। आए हो, अल्लाह आए हो। जब ये साहिब दरगाह, ये मौजिज़नुमा, ये हाजत रवा इस दुनिया से गया, कितना अजीम नारा लगाया, फौस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। कितना अजीम नारा। दुनिया के किसी सुल्तान, किसी रहबर, किसी लीडर, किसी कायद, किसी पेशवा, किसी रहनुमा, किसी मैसेंजर ने यह नारा नहीं लगाया। इस नारे के मामले में नबूवतें पीछे रह गई, अली आगे निकल गए। नारा लगाया, कैफियत क्या है? सर पे जरबत, जरबत का जख्म, पेशानी पे बेटी फातिमा के हाथ का बुना हुआ रुमाल जो ज़ैनब ने बाबा की पेशानी पे बांधा, और चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा, तब्दील होने लगा। जब चेहरे का रंग तब्दील हुआ ना, अल्लाह अकबर, जब चेहरे का रंग तब्दील हुआ तो तारीख का जुमला यह है कि मौला हुसैन आगे बढ़े, बाबा लेटे। अब मौला की कैफियत यह है कि कभी इमाम पांव फैलाते, कभी पांव समेटते। ए शाह नजफ, ए सरकार नजफ, ए मौला अली, ये जितने लोग आए हैं ना, इन्हें मांगने का तरीका नहीं आता मौला, तुझे अता का तरीका आता। मौला तेरे दरवाजे पे ये पूरी कौम भिखारी बन के आई है। मौला ये जो चाहते हैं वो दे दे। जो बे औलाद है औलाद लेके जाए, जो बीमार है उसे शिफा मिले। खुदा जानशीन शमसुल उलमा को सेहत कामिल अता फरमाए। जितने जाकिर हुसैन उस दुनिया में हैं और बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफा इनायत फरमाए। तमाम सामीन को हर बला से महफूज फरमाए। पेशानी चूम के कहा, बाबा, ए बाबा, मेरी जान आप पे कुर्बान। ए बाबा, हाँ मेरे लाल। बाबा, आपने तो अभी अभी नारा लगाया था ना, फुस्तो रब्बिल काबा। हाँ हुसैन मेरी जान, मैंने नारा लगा। फिर बाबा आपके चेहरे का रंग क्यों बदल रहा? सुनेंगे, अगर सीनों में दिल है ना और दिलों में धड़कन है
और धड़कन में कहीं ना कहीं करबला बसी है, तो कोई आंख ऐसी नहीं होगी जिससे हुसैन आंसू बन के न टपके। तुम्हें सलाम कर रहा है हुसैन, इस रात को जमा, इस रात में जमा हो गया, रात में जमा हो गया। हक है तुम्हारा कि तुम आओ, इसलिए कि तुम 5 दिन के लिए आए हो ना। अली ने तुम्हें 4-5 दिन के लिए बुलाया है ना। साल में 5 दिन अली तुम्हें बुलाता है, फिर 360 दिन तुम अली को बुलाते हो। यहां आए हो तो नमाज कज़ा ना हो, यहां आए हो तो कोई अमल ऐसा ना हो कि जो दरगाह आलिया के मिजाज के खिलाफ हो। बड़ा अच्छा इंतजाम किया है कमेटी ने, इंतजाम और इंसलाम बहुत जबरदस्त है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सुने, पेशानी चूम के कहा, बाबा आप इस दुनिया से जा रहे हैं, आप तो कामयाब हैं, फिर ये परेशानी क्यों है, ये चेहरे का रंग तब्दील क्यों हो रहा। सुनोगे अली ने क्या कहा, चेहरा देख के कहते अली हुसैन में बड़ा मुतमईन हूं। बाबा तो चेहरे का रंग क्यों बदल रहा। बेटे इसलिए बदल रहा है कि 2 तमन्नाएं थी वो पूरी हो जाती। बाबा कौन सी तमन्ना। मेरे लाल ये सजदा जो मैं अदा कर रहा था ना, ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की ज़रबत ने रोक लिया, काश ये सजदा पूरा हो जाता। और बाबा दूसरी तमन्ना, मेरे लाल एक खुतबा दे रहा था जो साहिल के आने की वजह से रुक गया, सवाल ही आ गया, मैंने खुतबा रोक दिया। काश वो खुतबा और ये सजदा पूरा हो जाता, अली मुतमईन हो जाता। मैं पढ़ चुका मसाइब, तुम रो चुके। हुसैन आगे बढ़े, बढ़ के कहा बाबा परेशान ना हो, फातिमा का बेटा वादा करता है कि आपका सजदा हुसैन अदा करेगा। मेरे लाल कैसे अदा करेगा। बाबा इस अंदाज में सजदा अदा करूंगा कि आप नजफ नहीं रहेंगे, नजफ छोड़ के करबला आ जाएंगे और कहेंगे अंबिया देखो हुसैन सजदा अदा कर रहा है। अच्छा बाबा, जब आपने सजदा किया तो साए में थे, जब हुसैन सजदा करेगा तो धूप में करेगा। बाबा जब आपने सजदा किया आप देश में थे, जब हुसैन सजदा करेगा हुसैन परदेश में अदा करेगा। बाबा जब आपने सजदा किया सीने में कोई जख्म तो नहीं था, सीने में कोई दर्द तो नहीं था। बाबा जब हुसैन सजदा अदा करेगा, अकबर की जवानी का साफ, अब्बास के कटे बाजुओं का साफ, कासिम के पामाल लाशें, रो वैसे जैसे जहरा चाहती है, रो वैसे जैसे बुतूल चाहती है, रो वैसे जैसे मादर हुसैन चाहती है। हुसैन को गैर बन के ना रोना, हुसैन को अपना बन के रोना। इसलिए कि जब कोई मौत होती है ना, हमारे समाज में जब कोई मौत होती है हजारों लोग जमा होते हैं, जो चुप खड़े होते हैं उसके बारे में नहीं पूछा जाता ये इसका क्या लगता था, मगर जो जनाजे पर तड़प तड़प के रोए, मातम करके रोए, उससे पूछे ये मरने वाले का क्या। हुसैन को ऐसे रो कि हर आने वाला पूछे हुसैन इसका क्या लगता था। हाँ थक चुके हो ना, थक चुके हो, खस्तगी तारी हो गई है, नींद आ रही है, नींद का वक्त है। मगर जो मैं रिवायत पढ़ूंगा ना, तुम रातों को सो नहीं पाओगे अगर सीनों में करबला बसी है। हाँ बाबा मैं अदा करूंगा, मैं हुसैन आपका सजदा अदा करूंगा। पेशानी चूम के कहा मेरे लाल हुसैन मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये कह के हुसैन को किनारे किया, फिर अपने तमाम बेटों की तरफ देख के कहा अब मेरा वो कौन सा बेटा है जो मेरा खुतबा अदा करे। तारीख कहती है कि इससे पहले कि अली का कोई बेटा आगे बढ़ता, एक बीबी चादर संभाल के आगे बढ़ी, ए बाबा सजदा अदा हुसैन करेगा, खुतबा अदा ज़ैनब। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार अबा अब्दुल्ला के। कितनी आसानी से सुन लिया, पढ़ना आसान है,
सुनना आसान है, आंखें बंद करके अगर करबला का तसव्वुर करोगे तो पता चलेगा कि फातिमा के घराने पर गुजरा क्या है। सुनोगे आज़ादारो, सुनोगे? हाँ, तारीख़ करबला लिखने वालों ने हर चीज़ कैलकुलेट कर दी, हर चीज़ बता दी। ये बता दिया ज़ैनब कितने बाज़ारों से गुजरी, ये बता दिया ज़ैनब कितने मोड़ों से गुजरी, ये बता दिया ज़ैनब कितने शराबियों के हुजूम से गुजरी, यहाँ तक बता दिया कि हुसैन के जिस्म मुबारक पे ज़ख्म कितने थे। कहा ना मीर अनीस ने 1900 हैं ज़ख्म, तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। बताया कि नहीं? हाँ, मगर आज तक तारीख़ करबला दो चीज़ें नहीं बता पाई। एक तो ये कि सज्जाद की पुष्ट पे ताज़ियाने कितने लगे, दूसरे ये कि सकीना प्यासी कितनी रही, नहीं पहुंची ना। हाँ, आप मुझसे पहले एक मजलिस में ये फिक्र सुन चुके हैं, मगर मैं बिल्कुल अलग से सुनाऊंगा। कितने लगे ताज़ियाने? 1000, 2000, 10,000, 50,000? नहीं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सज्जाद की पुष्ट पे कितने ताज़ियाने लगे। एक रिवायत है जिससे पता चलता है कि सज्जाद की पुष्ट पे ताज़ियाने कितने लगे थे। हाँ, जब काफिला लौट के मदीने आया ना और किसी चाहने वाले ने सज्जाद को सलाम किया, सज्जाद ने बाहें फैला दी, सीने से सीना लगा, सज्जाद खामोश रहे, मगर जब चाहने वाले का हाथ कमर पे पहुंचा, तड़प के कहा सज्जाद हटा लो। वो तो तुम्हें रोना देखना चाहती है, वो तो तुम्हें रोता देखना चाहती है ना, वो तो तेरी आंख में आंसू देखना चाहती है। हाँ, अगर सीने में दर्द हो ना, अगर बदन में दर्द हो तो नियत करके फातिमा को कहो, फातिमा सीने पे हाथ मारता हूँ, मुझे शिफा दे दे। एक बार हाथ मार के हाय गरीब, हाय मजलूम, हाय प्यासा, हाय मुसाफिर। सो जाओगे ना अब जाके, मौलाना मजलिस पढ़ेंगे और उसके बाद सो जाओगे। हाँ, तुम सो रहे हो, तुम थक जाते हो दिन भर मजलिसें करके तो सो जाते हो। हाँ, एक रोज शाम के जिंदान में जब आधी रात ढल गई ना, तो जिंदान के कोने में सैयद सज्जाद मिट्टी के एक ढेले पे सर लगा के आंखें बंद किए सो रहे थे। सकीना अपने मकाम से उठी, उठ के सैयद सज्जाद के करीब आई, बहुत देर तक चेहरा देखती रही। उसके बाद भाई की जुल्फों में उंगलियां डाली। जब सज्जाद ने खून की गर्मी महसूस की ना, आंखें खोली, उठ के देखा, सकीना थी, सिमट के बैठे। कहते सकीना बहन तुम क्यों आ गई, मुझे बुला लिया होता। चेहरा देख के कहा, भैया आज बहन बन के नहीं आई, सवाली बन के आई हो। कोई आंख ऐसी ना हो, हर आंख हुसैन की मकरूज है, हर हाथ अब्बास का मकरूज है, हर सीना अकबर का मकरूज है। दुआ करो खुदा तुम्हारे मरहूमीन को बख्श दे, तुम्हारे अजदाद को बख्श दे, मेरी मरहूमा माँ को बख्श दे, उसके दराजात में बुलंदी अता फरमाए। मेरी अपने लिए कोई दुआ नहीं, बस यही दुआ है जब तक जिंदा रहूं जिक्र हुसैन करता रहूं। तुम भी दुआ करो जब तक तुम जिंदा रहो जिक्र हुसैन सुनते रहो। कोई दुआ ना करना फर्ज अज़ा पे, ये दुआ जरूर करना, ए मौला इस मजलिस की उजरत ये चाहते जब कब्र की पहली रात हो हुसैन आ जा। भैया बहन बन के नहीं आई, सवाली बन के आई हूं। सज्जाद उठ के बैठे, कहते सकीना साहिबाने औलाद हो, 3.5 साल की या 4 साल की बच्ची है हुसैन की। कितनी सी बच्ची है? 3.5 साल की। कैफियत क्या होती है, कितनी मोहब्बत होती है 3.5-4 साल के बच्चे से। साहिबाने औलाद बैठे ना, एक जुमला कहेगी सकीना जिस पर तुम्हें मातम करना। क्या कहा सकीना से? कहते सकीना आधी रात है, क्या तुम सोई नहीं थी? कैसे सुन गए? तुम्हें नींद आ रही ना, ये जुमला सुनोगे तो नींद उड़ जाएगी। ये मेरी माओ बहनों तुम्हें मातम जरूर करना है, क्योंकि तुम्हारे दरमियान 3.5 साल की सकीना बैठी है। क्या कहा? जब कहा ना नींद नहीं आई क्या, सज्जाद का चेहरा देख के चुप रही। सज्जाद कहते सकीना देख क्या रही हो? कहती भैया मैंने आज तक तुझे बताया नहीं। सकीना कहती है भैया
सैयद सज्जाद, मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया। सकीना, क्या नहीं बताया? भैया एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है। क्या एक बात वो ये है कि मैं शाम गरीबा के बाद कभी सोई नहीं। जज़ाकल्लाह। भैया मैं शाम गरीबा के बाद सोई